नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया और मैंने स्टार्ट किया साबुत मसाला सप्लाई का बिज़नेस अपने शहर में। जैसे हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया जहाँ हम फिनेंशियल नॉलेज को डिकोड करेंगे ताकि आपको एक सिंपल टर्म में समझ आ जाए। एंड चलिए आज हम बात करते हैं। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जीएसटी के बारे में, गुड एंड सप्लाई टैक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 2A और 2B के बारे में। देखिए, हमने काफ़ी इनपुट के बारे में काफ़ी बात किया, लेकिन ये इनपुट होता क्या है, इसे कैसे अवेल करना है, इसका बात करते हैं। आई नो जो अभी ऑलरेडी सब जानते हैं तो उनको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, बट है बहुत लोग होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है। तो मेरा कोशिश रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिंपल टर्म जितना हो सके इसको हम क्रैक करके आपको बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे 2A 2B के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने 2A को तो हटा दिया, अभी हम 2B के हिसाब से ही इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि 2A का जो डाटा होता है ना उसे कांस्टेंट माना जाता है, और जो 2A का जो डाटा होता है वो डायनामिक होता है, और 2B का डाटा को फाइनल डाटा माना जाता है। ये दोनों ऑटो जनरेटेड है। अब बात करते हैं ये है क्या एक्चुअल में। देखिए, एक सिंपल टर्म में मैं कोशिश करूँगी आपको समझाऊँ। जैसे एक सेलर है और हम बायर है। बहुत लोगों का ये सवाल भी होता है कि अगर हम कहीं जीएसटी पे कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेलर है उसने गवर्नमेंट को पैसा हमारे बिहाफ में जो भी कलेक्ट किया उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है कि नहीं। तो ये आपको पता चलेगा ये 2A और 2B के हिसाब से। देखिए, आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, आप जीएसटी क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है। आपको आईटीसी का बेनिफिट चाहिए, आपको चाहिए कि जो मैंने दिया है जीएसटी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसका मुझे इनपुट चाहिए। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा एक सेलर से, तो आपने तो जीएसटी पे कर दिया, और सेलर ने कोई सामान बेचा है तो वो उसका सेल हुआ है। अब तो परचेजर है, उसका सेल हुआ है, तो वो जितना आपसे अमाउंट कलेक्ट किया है वो लगाएगा रिटर्न। सेल में लगता है GSTR 1, और उसका जो एवरी मंथ होता है ये मंथ वाइज होता है। हम एक रेगुलर स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मंथ का 11 तारीख को रिटर्न लगता है। ठीक है, तो 11 तारीख को उसने सेल का रिटर्न लगा दिया। तो आप परचेजर है, अब आपको चाहिए इनपुट। तो आप अपना ये, जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों ऑटो जनरेटेड है। आप जब परचेज का रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, आपने कहाँ कहाँ टैक्स पे किया, इसका आप सिस्टम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके आपने देखा कि हाँ मैंने मतलब पर्टिकुलर जगह से परचेज किया, उसका रिपोर्ट आपने देखा। ठीक है, जब 2B में आ गया, अगला ने फाइल किया तो वो 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप उसका इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो